ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अब ये भगवान परंतु लगा दिया, वो मेरे को अतिशय श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के जो समुदाय है, ये इंद्रियों का समुदाय है शरीर, इस इंद्रियों को समुदाय को भली प्रकार से वश में करके रहता है। मन, अच्छा मैं इंद्रियों से तो परे हूँ, मन और बुद्धि से भी मैं परे हूँ। निराकार जो है मन और बुद्धि से परे है। मन, वहां न मन की पहुंच है और न वहां बुद्धि की पहुंच है। क्यों? जैसे आंख है, आंख सबको देखती है, सब कुछ देखती है आंख, लेकिन आंख नहीं देख सकता कोई। आंख को कोई नहीं देख सकता, अपनी आंख को किसी ने देखा ही नहीं आज तक। शीशे में दिखती है तो उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब दिखता है, आंख नहीं दिखती। तो जो आंख सबको देख रही है, सब कुछ देख रही है, लेकिन आंख को कोई नहीं देख सकता। जो देख रही है उसको कैसे कोई देखेगा? तो इसी तरह से जो सच्चिदानंद, जो आत्मा रूप से परमात्मा भीतर व्यापक है, वहीं से ये बुद्धि निकलती है, वहीं से ये मन निकलता है, उद्गम वही है। वो समष्टि मन, परमात्मा का मन ही समष्टि मन है, वही दृष्टि मन है। समष्टि मतलब सब दृष्टि, वो बुद्धि परमात्मा की वही सब बुद्धि सबके अंदर है। तो अपने जहां से उद्गम है वो उसी का रूप हुआ। तो अगर मन और बुद्धि वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या जाके, वही रूप हो जाएंगे। तो मन बुद्धि की पहुंच वहां कहां हुई? तो जहां से उद्गम हुआ अगर वहां तक पहुंच गए तो खत्म। जैसे मिस्री की पुतली और चली पानी का था लेने, तो रस्सी तो था जमा हुआ, तो वहां जाके फिर उसका आकार रूप रहेगा क्या, और क्या खबर लेके आए? तो इसी तरह से मन बुद्धि वहां नहीं पहुंच सकती। मन के परे की चीज है, बुद्धि के परे की चीज है। तो कहते हैं कि जो इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से बस में कर ले, मन बुद्धि से परे मैं हूं सर्वव्यापी और अकथनीय स्वरूप, निराकार का कथन नहीं कर सकता। क्या बताएगा कोई? बिनु पद चले सो नहीं बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, न हाथ है न पैर है, कर्म सब करता, पैर है नहीं चलता, आंख है नहीं देखता, वाणी है नहीं, बड़ा वक्ता बड़ जोगी, बड़ा भारी वक्ता है। उसका क्या निरूपण करेगा कोई? कैसी आंख कैसा कान? तो कहते अकथनीय, खाली अनुभव, अनुभव है खाली, अकथनीय स्वरूप है। कथन करके कोई नहीं बता सकता। तो जहां मन नहीं पहुंचेगा, बुद्धि नहीं पहुंचेगी, उसका कथन कोई कैसे करेगा? और सदा एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा एक रस, नित्य अचल, हिलता डुलता भी नहीं। क्यों? हिले डुले तब जरा सी जगह खाली वाली हो तो हिले डुले। एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा, क्या हिले डुलेगा? भीतर से कहाँ हिले डुलेगा? तो इतना वो व्यापक है, इतना व्यापक है। कहते हैं महाराज जी अखंडानंद जी की, ठसा ठस भरा पड़ा है, तो कहाँ हिले डुलेगा? अचल है और निराकार, उसका कोई आकार नहीं, अविनाशी, उसका कभी नाश भी नहीं होता। महाप्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, वो ही रहेगा। ऐसा वह सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है, उसमें जो ये जो ज्ञानी है, निराकार का ध्यान करने वाले, निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बसते हैं। इनके भाव बदलते नहीं हैं, एक ही भाव। क्या भाव करेंगे उनके ऊपर? अब जो साकार भक्त हैं वो कभी तो माता के रूप में मान लेंगे, कभी पिता के रूप में, कभी
किस रूप में सजाएंगे, कभी किस रूप में सजाएंगे, कभी बच्चे का भाव करेंगे, उनका भाव बदलता रहता है। सब वही है, सब मजा लेते रहते हैं। तो वो निराकार का भी आनंद ले लेते हैं, साकार का भी आनंद ले लेते हैं। तो ऐसे निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए बचते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत रहते हैं। क्यों? सब एक ही है, किसको करते हैं? जितने प्राणी हैं वो सबका हित चाहते हैं और सब में समान भाव वाले योगी होते हैं। उनके मन में द्वैत नहीं होता। वो मुझको ही, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ने ये लगा दिया, योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। वो प्रिय लगते हैं, ये प्राप्त हो जाते हैं।